हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है वरदान सीरीज में। वरदान सीरीज में आज हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं रियल गैस इक्वेशन। देखिए, रियल गैस इक्वेशन को सभी लोग जानते हैं कि गैसियस स्टेट के अंदर आती है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस और मेंस में इसके खूब क्वेश्चन आते हैं, तो चलो आज इस पर डिस्कशन करते हैं और बच्चों के लिए इसको थोड़ा ईजी करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन कहां से आते हैं इसके लिए एक बार पाई चार्ट को फोकस कर लेते हैं। देखो यार, रियल गैस इक्वेशन को ही हम वंडरवाल गैस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और वंडरवाल गैस इक्वेशन पर बेस्ड कम से कम 16% पेपर आता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब हुआ कि एक मेजर पोर्शन है वंडरवाल गैस का, और एडवांस में भी और मेंस में भी। चलो आज इसको डिस्कस करते हैं और इसको कुछ इजी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए वंडरवाल गैस इक्वेशन में। देखो यार, वंडरवाल गैस इक्वेशन कैसे आती है आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ना उससे कोई ज्यादा लेना देना होता है। मगर वंडरवाल गैस इक्वेशन अप्लाई कैसे की जाती है इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। तो जरा गौर से समझिए। सबसे पहले देखिए, वंडरवाल गैस इक्वेशन ये होती है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी फॉर n मोल ऑफ गैस। n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस के लिए फार्मूला वंडरवाल गैस इक्वेशन का ये होता है। ठीक है क्या? P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। यदि n की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 मोल डाल दी जाए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर एन माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब जरा इस बात को गौर से समझो। वंडरवाल गैस इक्वेशन का जर्नल फॉर्म ये है, मगर ध्यान रखिएगा इस फॉर्म से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मॉडिफाई फॉर्म से। जब ये मॉडिफाई करती है, मतलब कैसे हाई प्रेशर पर इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, लो प्रेशर पर मॉडिफिकेशन हो जाता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर मॉडिफिकेशन होता है। ये जर्नल इक्वेशन है, मगर इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो यार वॉल्यूम के टर्म में 3 रूट आएंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस वजह से इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब मॉडिफाई करके जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए। उन की पॉइंटों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझिएगा जो बताया जा रहा है। तो जरा एक एक करके इन बातों को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो पॉइंट है कौन सा? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी। तो चलो वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी को समझते हैं। सबसे पहले हम बी की बात करते हैं कि ये जो वंडरवाल कांस्टेंट बी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल। 1 मोल गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, मतलब गैस जितना वॉल्यूम रियलिटी में ऑक्युपाई करती है उससे ज्यादा वॉल्यूम माइनस किया गया है। और वो कितना ज्यादा माइनस किया गया है? 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू Na। क्योंकि बी जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसकी डिफिनीशन 1 मोल के लिए है। गौर समझते जाइएगा, बी की डिफिनीशन 1 मोल के लिए है। कहा यह जाता है कि गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है कंटेनर के अंदर, देखो जरा ये कंटेनर है, यदि गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है रियल में, ये देखो, तो हम फ्री स्पेस निकालने के लिए इससे 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो इससे 4 टाइम्स ज्यादा सपोज करो ये आ रहा है, ये पूरा हमारा बी है, जबकि गैस ने कितना ऑक्युपाई किया है? इतना पोर्शन ऑक्युपाई किया है, ये देखो। तो सबसे पहली बात, बी क्या होता है? बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए होता है। और इसका फार्मूला क्या बन के आता है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। ये क्या है? ये है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब गौर समझो,
जितना गैस का वैल्यूम होता है उससे 4 टाइम ज्यादा वैल्यूम माइनस करते हैं हम लोग। किसमें? फ्री स्पेस में। पहली बात तो ये दिमाग में डालो। अब जरा बताओ इसमें कौन कौन क्या क्या लिखा है। 4 एक नंबर है, 4/3 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, Na अवोगाड्रो नंबर है, तो सब नंबर है, सिर्फ एक वेरिएबल है R। इसका मतलब डिफाइन हो गया कि जो B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है R को, और R क्या होता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब B जो होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। B जो होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको जरा ध्यान रखिएगा कि जो B होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा R उतना ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो B ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल नंबर है वो कांस्टेंट है, वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है R। इसका मतलब R की वैल्यू डिफाइन करेगी कि किसी भी गैस का B ज्यादा लेना है या कम लेना है, और लेना कितना है? जो भी गैस एक्चुअल वैल्यूम ऑक्युपाई कर रही होगी उससे 4 टाइम्स ज्यादा मान लो। मतलब जैसे इस रूम में अकेले हम हैं, हम एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस है, तो हमको 4 टाइम मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके रूम के वैल्यूम से माइनस किया जाएगा, ये कहा गया है। तो ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई। बी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार बोल रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम की बात है। अब थोड़ा कहानी को और आगे खिसकाते हैं। जरा देखो कहानी को और आगे खिसकाते हैं। वंडरवॉल में बी की बात बता दी, अब ए को बताते हैं कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है। ए रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, या मेरे प्यारे बच्चों कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। इंटरेक्शन का मतलब यही तो हुआ, इन्हीं दो फोर्स को तो हम इंटरेक्शन बोलेंगे, है कि नहीं? तो जरा समझिए, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स को या रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिपल्सन फोर्स को? मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यदि ए की वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, जनरली वो अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेनली अट्रैक्शन फोर्स को। इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लिक्विफिकेशन उतना फास्ट होता है ना? तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन फोर्स के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिक्विफिकेशन के। इतनी बात क्लियर हो गई कि ए किसके किसके कैसे कैसे आ रहा है। अब मेरी बातों को जरा बताते जाइए आप अच्छे से। आप सभी बच्चों को पता है कि Z इक्वल टू होता है PV/NRT। Z क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। Z मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये क्या मेजर करता है? डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में कितना डेविएशन हो रहा है। अब मेरी बात को बताइएगा, यदि किसी में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? यदि अट्रैक्शन फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स को। यदि अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल पास आएंगे, और यदि मॉलिक्यूल पास आ गए तो यार रियल गैस का जो वैल्यूम होगा 1 मोल का, मोलर वैल्यूम, वो आइडियल गैस के वैल्यूम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन है तो अट्रैक्ट करने की वजह से मॉलिक्यूल पास आएंगे, श्रिंक करेंगे तो मॉलिक्यूल का टोटल वैल्यूम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो 1 मोल आइडियल गैस जितना वैल्यूम ऑक्युपाई करती है उससे कम वैल्यूम ऑक्युपाई करेगी 1 मोल रियल गैस। ये M लिखा होने का मतलब मोलर वैल्यूम, मोलर वैल्यूम का मतलब 1 मोल का वैल्यूम। तो 1 मोल रियल गैस जो होगी आइडियल गैस से कम वैल्यूम ऑक्युपाई करेगी यदि अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो। और जरा गौर समझिए, यदि यहां पर वैल्यू कम आएगी तो Z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? लेस देन 1 आ जाएगी। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स का यदि डोमिनेशन है तो Z की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। कैसे? जरा देखो, यदि V की वैल्यू कम हो गई, ये क्या है? ये आइडियल है, ये चीज जो होती है वो आइडियल होती है ये, और ये चीज हमारी रियल होती है। ये देखो, तो रियल वाली वैल्यू कम है और आइडियल वाली वैल्यू ज्यादा है,
तो क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। यदि कहीं जेड लेस देन 1 है, इसका मतलब अट्रैक्शन आया है, अट्रैक्शन होने से वैल्यू कम हो जाती है, तो देखो लेस देन 1 हो गई है और वैल्यूम भी लेस देन 1 हो गया है। यदि किसी को टेंशन हो समझने में तो बस इतना याद रखो, अट्रैक्शन से क्या होता है, अट्रैक्शन से क्या होता है, मॉलिक्यूल पास आते हैं, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक मोलर वैल्यूम की वैल्यू 22.4 से कम होगी और जेड की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। मगर यदि रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर गए तो, यदि प्यारे बच्चों रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर गए तो क्या होगा, तो रिपल्सन फोर्स का यदि डोमिनेशन हो गया तो जरा बताओ रिपल्सन में क्या होता है, रिपल्सन में धक्का मुक्की होती है, बाहर एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करेंगे तो गैस का वैल्यूम जो होगा वो 22.4 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि V की वैल्यू आपने ज्यादा रख दी, अब रियल वाला V क्या है, ज्यादा है, अब यदि रियल वाला V ज्यादा होगा तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो रिपल्सन में क्या होगा, वैल्यूम बढ़ेगा, वैल्यूम बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला पॉइंट। ठीक है, और देखो Z की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा, और ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब रिपल्सन फोर्स का डोमिनेशन होगा। क्यों, रिपल करेंगे तो मोलर वैल्यूम जो होगा रियल गैस का वो आइडियल गैस से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो रियल गैस का वैल्यूम आइडियल गैस से कम हो जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से सिंक करेंगे, रिपल्सन की वजह से एक्सपेंड करेंगे, तो इस वजह से ऐसा होगा। अब ऐसा होने से होता क्या है, कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये ए और बी को डिस्कस किया है, जरा देखिए, अब बात को आगे ले चलते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ वंडरवाल गैस इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन जो आप देखते हो ये कहीं पर नहीं लगती है। ये वाली इक्वेशन जो आप देख रहे हो ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती, इसका मॉडिफाई फॉर्म अप्लाई होता है। अब मॉडिफाई फॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पर गच्चा कहते हैं, मतलब उनको टेंशन होती है कि यार कभी सर किसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी सर किसी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस बात को गौर से आपको समझाता हूं। देखिए 2 मिनट में आप इस बात को पकड़ लोगे, बस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये देखो, यही आपके लिए वरदान है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा होगा उसी का करेक्शन टर्म आप क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। करेक्शन टर्म क्या करना है, निगलेक्ट करना है, निगलेक्ट करना है। मेरी बात समझिएगा, जो वैल्यू ज्यादा हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना, वैल्यूम ज्यादा हो तो वैल्यूम का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना। गौर से कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, जो ज्यादा होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट, वैल्यूम ज्यादा होगा तो वैल्यूम का करेक्शन टर्म निगलेक्ट। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर ए, किसी ने कहा हाई प्रेशर पर इक्वेशन अपने को कैसे मूव कराएगी, तो जरा बताओ ज्यादा क्या है। हाई प्रेशर लिखा होने का मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर का करेक्शन टर्म हटा दो, प्रेशर का करेक्शन टर्म हटा दो। वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या थी, ये थी। अब इसमें क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जो ज्यादा हो उसी का करेक्शन टर्म हटा देना है। तो जरा बताना करेक्शन टर्म किसका ज्यादा है, ज्यादा कौन है, प्रेशर। तो प्रेशर का करेक्शन टर्म यदि तुम हटा दोगे तो ये इक्वेशन ऐसे मूव कर जाएगी, ये देखो ऐसे है, चेक कर लो, बात समझ गए। अब बी पार्ट, फिर होता है लो प्रेशर। यदि प्रेशर लो है तो क्या होगा, तो जरा ध्यान रखिएगा, प्रेशर लो है तो क्या होगा। यदि प्रेशर लो है तो ज्यादा क्या होगा, यदि प्रेशर लो है तो ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा वैल्यूम। अरे भैया बॉयल्स लॉ 100% नहीं फॉलो कर रहा है, मगर आसपास तो फॉलो कर ही रहा है ना। तो यदि लो प्रेशर है तो ज्यादा क्या होगा, वैल्यूम। तो वैल्यूम का करेक्शन टर्म हटा दो, तो ये इक्वेशन अपने को कैसे चेंज कर लेगी, ये इक्वेशन अपने को कैसे चेंज कर लेगी, इस तरह से। बात समझ पाए। अब इसको जेड की वैल्यू निकाल लोगे उधर ले जाके, ये सब तो बच्चे करने जानते ही हैं। बच्चे ये नहीं पकड़ पाते कि हम कब कहां का कौन सा टर्म निगलेक्ट करें।
तो इस बात को समझे, कैसे पकड़ोगे, जो ज्यादा हो उसी का करेक्शन टर्म उड़ा देना, मतलब हटा देना, मतलब निग्लेक्ट कर देना, निग्लेक्ट कर दिया। अब सी पार्ट, आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरा ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब जरा देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यदि जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों, लो प्रेशर का मतलब क्या है? लो प्रेशर का मतलब क्या है? लो प्रेशर का मतलब ज्यादा कौन? ज्यादा कौन? वॉल्यूम। तो यदि ज्यादा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म गया, मतलब V माइनस V की जगह क्या लिख दोगे? B लिख दोगे। इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखो, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से B का टर्म निग्लेक्ट हो गया। अब यहां पढ़ के मेरे को सुनाना क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर हाई है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी? अरे यार, ये तो सब लोग जानते हो, क्योंकि फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है कि नहीं? 3/2 kT एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यार टेम्परेचर का तो फंक्शन ही होता है काइनेटिक एनर्जी। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। आइडियल गैस में टेम्परेचर का फंक्शन होता है और रियल गैस में वो टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा और चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यदि टेम्परेचर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। यदि काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो रैंडमनेस हाई होगी, और रैंडमनेस हाई होगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? टेंस टू 0 होंगे। और टेंस टू 0 होने का मतलब क्या? अट्रैक्शन का टर्म भी निग्लेक्ट करना पड़ेगा। और अट्रैक्शन का टर्म कौन सा है? A/v²। इसी वजह से हम A/v² वाले टर्म को भी क्या कर देते हैं? टेंस टू 0 कर देते हैं। बात समझ पाए क्या? लो प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर लो है तो ज्यादा क्या होगा? वॉल्यूम। इसलिए हमने V माइनस B इक्वल टू V कर दिया, उसका करेक्शन टर्म उड़ा दिया। अब टेम्परेचर हाई होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हो पाएगा। गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? रैंडम मोशन कर रहे होंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन कर रहे होंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा तो A/v² का टर्म गायब हो गया है। इस बार A/v² का टर्म गायब हुआ है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो यार गैस इक्वेशन कैसी आ जाएगी? P का टर्म भी गायब हो गया, V का टर्म भी गायब हो गया, तो गैस कैसी हो गई? आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ये देखो, तो इसका मतलब इस जगह पे गैस का बिहेवियर कैसा है? आइडियल है? अब इसी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, जरा गौर से ध्यान रखिए। वो बुकों में कम होता है इसलिए बच्चे उस बात को पकड़ नहीं पाते हैं। जरा देखिए, नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं, गौर समझिएगा। वेरी हाई, ये देखिए प्यारे बच्चों, वेरी हाई मोलर वॉल्यूम। इस बात को जरा समझो। वो कह रहा है कंटेनर बहुत बड़ा है और 1 मोल गैस है। गैस कम है मगर कंटेनर बहुत बड़ा है। यदि गैस कम है, कंटेनर बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखना रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। रियल गैस जो होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि जरा बताना, यदि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और मोल कम है, 1 मोल लिखा है। तो यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे। जब बहुत दूर दूर होंगे तो क्या अट्रैक्शन आ पाएगा? नहीं। तो अट्रैक्शन वाला टर्म क्या हुआ? टेंस टू 0 हो गया। ये देखो, अब बात आई ये भी क्या हुआ? टेंस टू 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि भैया जब गैस का वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो उसके रिस्पेक्ट में, जरा देखना, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में गैस के वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यदि कहीं पर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा है कि बहुत हाई वॉल्यूम है, वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है, वेरी वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इसका मतलब ध्यान रखना वो आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्रेशर टेंस टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब गैस बहुत दूर दूर होगी, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे। और गैस के मॉलिक्यूल जब बहुत दूर दूर होंगे, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है,
तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं आ पाएगा, इसलिए P का करेक्शन टर्म गायब हो गया। P का करेक्शन टर्म अट्रैक्शन की वजह से आता है। और गैस का कंटेनर का वॉल्यूम यदि बहुत ज्यादा है तो यार ये टर्म जो आता है इसका ये बी, स्मॉल बी, ये इस वजह से आता है कि कंटेनर बहुत छोटा है। अब तो कंटेनर भी बहुत बड़ा है तो ये भी टर्म गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप लोग इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हो कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर आइडियल सिचुएशन है, मगर आज के बाद ये भी ध्यान रखना कि वेरी हाई मोलर वॉल्यूम भी आइडियल सिचुएशन है। यदि किसी गैस को बहुत बड़े कंटेनर में, किसी रियल गैस को बहुत बड़े कंटेनर में डाल दिया जाएगा तो वो गैस अपने आप आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। वो गैस अपने आप आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। क्यों? बहुत बड़े कंटेनर होने की वजह से ये वाला टर्म गायब हो गया, और अट्रैक्शन फोर्स ना होने की वजह से प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? कंटेनर बहुत बड़ा है तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा। इस बात को अब आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी बातों को बस आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को चलते हैं, तो क्वेश्चन किस तरह से करोगे इस बात पे फोकस करते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, जो भी बताया गया बस उस पर अच्छे से फोकस रखिएगा। अब जरा देखिए, Z इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वंडर वॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर। जैसे ही उसने क्वेश्चन में लो प्रेशर कहा वैसे ही हम इस बात को समझ गए कि हमें क्या करना है। जरा बताओ, यदि प्रेशर लो है तो ज्यादा क्या है? जो ज्यादा होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट होगा। तो यदि मेरे दोस्त प्रेशर लो है तो हाई क्या होगा? हाई होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म आप निगलेक्ट कर दोगे। इसका मतलब इक्वेशन कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट लिख दूं, A प्लस वी P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V इक्वल टू RT। हमने उसका करेक्शन टर्म क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। अब इक्वेशन को आगे बढ़ा लो, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। फिर हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब जरा देखो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने जो इक्वेशन लिख रखी है वो सब की सब जेड के फॉर्म में लिख रखी है। जेड के फॉर्म में लिखने के लिए इसको RT से डिवाइड कर दो। तो जब आप RT से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसा आ गया। ये देखिए, अब आप देख लीजिए कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, वही आंसर लिख दीजिए। ये इक्वेशन मैच कर रही है, ये मैंने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, आप बस पॉइंट याद रखो, जो पढ़ाएं अपने आप रियल गैस के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। जरा इस क्वेश्चन को पकड़ो, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी। वो कह रहा है कि यार Z की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, लेस का मतलब कम, और कम कब होता है? कम तभी होगा ना जब अट्रैक्शन आए। अट्रैक्शन आएगा तो श्रिंक करेगा, है कि नहीं? तो कम का मतलब क्या है? अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन आने से श्रिंक करेगा। तो श्रिंक क्या करेगा? वॉल्यूम ही तो श्रिंक करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स आ गए। तो V की वैल्यू जो हो जाएगी, रियल गैस का V क्या होगा? 22.4 लीटर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Z इक्वल टू होता है PV अपॉन nRT। ये PV रियल होता है और इसकी जगह RT डाल दो तो ये आइडियल होता है। RT की जगह क्या डाल दिया मैंने? nRT की जगह PV डाल दिया। तो ये रियल आइडियल वैल्यूम है। आइडियल वैल्यूम ज्यादा है, रियल वैल्यूम कम है, तो Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो जब भी कहीं Z की वैल्यू लेस देन है, लेस कब आएगा? जब अट्रैक्शन होगा। कभी तो वैल्यूम श्रिंक करेगा, वैल्यूम श्रिंक करेगा तो Z लेस देन 1 आएगा। ये देखो, यदि इसकी वैल्यू कम हो गई तो अपने आप Z लेस देन कम हो गया, क्योंकि आइडियल का मतलब होता है ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। तो अट्रैक्शन होने पर आइडियल से तुम पीछे आओगे, रिपल्सन होने पर आइडियल से आगे जाओगे, है कि नहीं? तो आंसर मैच कर लोगे। ये आ गया। नेक्स्ट, अब जरा देखो, आप देखते जाओ, जो बातें बताई वो अप्लाई करते जाओ। एट गैस 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वैल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस। यार जो क्वेश्चन अभी मैथ्स के फॉर्म में पीछे लिखा था वही क्वेश्चन अब लैंग्वेज के फॉर्म में है। वो कह रहा है किसी रियल गैस का जो वैल्यूम है वो आइडियल गैस के वैल्यूम के रिस्पेक्ट में 20% कम है। तो हमें क्या मतलब है 20% कम है या ज्यादा है? हमें इस बात से यह पता चल गया ना कि रियल गैस का वैल्यूम क्या है? कम है आइडियल से। और यदि रियल गैस का वैल्यूम आइडियल से कम है तो Z भी कम होगा।
क्योंकि वॉल्यूम कब आएगा, जब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हुआ तो जेड भी लेस देन 1 होगा। क्यों, अभी पीछे पढ़ाया है कि ये क्या है, ये रियल है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, रियल होता है। तो जब ऊपर वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों रियल होता है तो ये हमारा रियल है। तो रियल वाला पार्ट हमारा कैसा है, तो ये पीवी एम रियल अपॉन पीबी एम आइडियल। आइडियल की वैल्यू ज्यादा है, रियल की वैल्यू कम है, तो जेड लेस देन 1 तो आना ही आना है। ठीक है, तो ऐसा कौन है, जेड लेस देन 1 आएगा और साथ साथ में कैसे फोर्स का डोमिनेशन होगा, अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फॉर आइडियल गैस बिहेवियर। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ज्यादा। ज्यादा कब होता है, डेविएशन को कौन मेजर करता है, जेड। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर काम क्या करता है, मेजर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में कितना ज्यादा डेविएशन हो रहा है वो मेजर करता है कौन, जेड। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जेड ग्रेटर देन 1 होगा। आइडियल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा ना, तो आइडियल के लिए जेड क्या है, 1। अब आइडियल के लिए 1 है, इससे भी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। तो जेड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो भैया जब पॉजिटिव डेविएशन है तो जेड ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम एंड जेड ग्रेटर देन 1। जेड ग्रेटर देन 1 का एक आंसर ये भी है, मगर ये क्या लिखा है, फाइनाइट साइज ऑफ एटम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर, हमारे पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, एटम के बीच में। ठीक है, तभी रियल गैस बनती है। रियल गैस कब आती है, जब इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो हमारा आंसर ये होगा, एट ए गिवन टेम्परेचर टी गैस नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन आर फाउंड टू बी डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, देयर स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट P इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B दिए। ठीक है, पूछ क्या रहा है, द वंडरवाल गैस एग्जिबिट, अच्छा स्लीपेस्ट, अच्छा सबसे ज्यादा स्लोप किसका है वो ये पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा स्लोप बनाएगी जब Z और P के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो जब Z और P के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा, ये पूछा जा रहा है, कौन सी गैस का आएगा। और इक्वेशन क्या दी है स्टेट की, ये दी है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगना चाहिए, ऐसे। अब इस बात को तुम समझ गए होगे कि वंडरवाल इक्वेशन कहीं नहीं लगनी है, हमेशा मॉडिफाई में चलता है। यही मैंने कहा था कि मॉडिफाई इक्वेशन पर फोकस करो, वंडरवाल पे नहीं, वो तो कहीं यूज ही नहीं होगी, हमेशा मॉडिफाई होगा। अब मॉडिफाई करना कैसे है, इस बात को ध्यान रखिए, जिसका टर्म ज्यादा होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे, जो हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दो। अब देखो हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब वो पूछ रहा है यार स्लोप किसका ज्यादा होगा, तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है dz अपॉन dv, dz अपॉन dp। अब dz अपॉन dp की वैल्यू निकाल लो, किसकी ज्यादा आएगी, और कैसे निकलेगा, जरा इस इक्वेशन को तो निकालो यार। इस इक्वेशन को यदि मैं ऐसे कर दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। अब मुझे लाना क्या है, z, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, RT से डिवाइड भी कर रहा हूं, इसको उधर भी ले जा रहा हूं। ये देखो RT से डिवाइड भी कर दिया और इसको उधर भी ले गया, ऐसे। अब P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो गया और P की वैल्यू 1 हो गई, तो डिफरेंशिएट करने पर हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया B अपॉन RT। इसका मतलब जो स्लोप आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखना क्या आ रहा है, स्लोप की वैल्यू आ रही है B अपॉन R और T। यार ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्लोप उसी का ज्यादा होगा जिसका B ज्यादा होगा। अब B किसका ज्यादा होगा, B किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है, बचपन में पढ़ा यार। तो सबसे बड़ा किसका साइज होगा, नीचे कौन आ रहा है, ये आ रहा है। अब जरा देखो, द वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन नॉन आइडियल गैस, द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके रिस्पेक्ट में आया था, ए के रिस्पेक्ट में आया था। ए मेजर करता था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, है कि नहीं। बी किसको मेजर करता था, साइज को मेजर करता था। आर और RT इनवर्स किसी चीज को मेजर नहीं करते थे। नेक्स्ट, कंसीडर द वंडरवाल कांस्टेंट A एंड B फॉर द फॉलोइंग गैस। ठीक है,
विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू किस गैस के लिए हाई होगी? रियल गैस का क्वेश्चन बहुत इजी होता है इन कंपेयर टू आइडियल गैस, ये मेरा मानना है। बस रियल गैस के 6-7 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, नहीं तो देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है बस 6-7 पॉइंट समझ में आने चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? TC इक्वल टू 8A/27 RB। अब जरा बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल यार किसी गैस के लिए यही दो चीजें तो है कि नहीं? 27 कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, R और 8 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जहां पर A/B का रेशियो ज्यादा होगा उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। A/B का रेशियो किस में ज्यादा होगा जरा चेक कर लो। ये A लिखा है, ये B लिखा है, तो डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि ये A है और ये B है, तो A/B का रेशियो जिसका ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। देख के पता चल रहा है इसका ज्यादा है, तो ये कौन है? A आंसर है, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। अब देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं, होते बहुत इजी है, जगह ही नहीं है क्वेश्चन करने की, इतना बड़ा लिखा है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P। ठीक है, द 3 रियल गैस ABG। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को छाटना है, देख लेते हैं। तो देखो यार हमारे पास वंडरवाल गैस इक्वेशन ये होती है, या कह सकते हो रियल गैस इक्वेशन अपनी ये है, ऐसे इस तरह से। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉर द गैस ए गैस कौन सी है? ठीक, A इक्वल टू 0। जो गैस A है उसके लिए A इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्या कह रहा है? इट्स डिपेंड ऑन P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर। तो हम लोग A इक्वल टू 0 कर देते हैं, ऑप्शन A को सॉल्व करते हैं। यदि आप A इक्वल टू 0 कर दोगे तो जरा बताना क्या आ जाएगा? PV इक्वल टू RT बाई PB। समझ पाए क्या किया? A इक्वल टू 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, PV आ गया, P अंदर गया, P इंटू B को उधर ले गए तो प्लस का साइन आ जाएगा, ऐसा। अब हमें क्या करना है? स्लोप की बात करनी है। इट डिपेंड ऑन P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर। तो यार ये लीनियर इक्वेशन तो है, इसको Z बनाने के लिए RT से डिवाइड कर दो। तो जब तुम Z बनाने के लिए RT से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। अब जरा चेक कर लो, यदि मैं इसको Y कह दूं, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हुआ, तो यहां पे मिल क्या रहा है आपको? ये हमारा M हो गया और ये हमारा P हो गया। तो लीनियर इक्वेशन आ रही है कि नहीं Z के लिए? है कि नहीं? तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। अब क्या पूछ रहे हैं? फॉर द गैस B इक्वल टू 0 एंड इट्स डिपेंड ऑन प्रेशर इज लीनियर एट ऑल प्रेशर। इसको चेक कर लो, B वाला चेक करो। अब क्या करना है? B इक्वल टू 0 डाल देना है। जब B इक्वल टू 0 डालोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी जरा देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन ये आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी कि नहीं? B इक्वल टू, इसको मैंने 0 डाला और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हम डायरेक्ट लिख रहा हूं Z इक्वल टू, इसको इधर भी ले जा रहा हूं, RT से डिवाइड भी कर रहा हूं। अब जरा बताना इसमें RT का टर्म तो ये है, क्या इसमें P का टर्म है? फॉर द गैस B इक्वल टू 0 इट्स डिपेंड ऑन P पे डिपेंड कर रही है, P का टर्म गायब है। P इज लीनियर एट ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर पर P के साथ वो लीनियर चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है यहां पर, जबकि टर्म गायब है। और P के साथ सभी प्रेशर पर लीनियर नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको ऐसे कर भी दूं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा है। ये देखो, समझ पाए क्या किया? RT की वैल्यू PV डाल दी, RT की वैल्यू PV डाल दोगे तो ये आ जाएगा, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले पे चलो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा इसको डिस्कस कर दो। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। A की वैल्यू दी है, B C D, 4 गैस है, उनके A और B की वैल्यू दी है, ठीक है। A एंड B आर वंडरवाल कांस्टेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैस इज। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को चाहिए, देख लेते हैं। गैस C विल ऑक्युपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस A। उनका कहना है, पहले वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं कि गैस C जो है उसका वॉल्यूम कम है
गैस ए से। सी गैस जो होगी ए गैस से कम वैल्यूम ऑक्युपाई करेगी। तो चेक कर लो सी कौन है, ये, ए कौन है, ये, और बी की वैल्यू क्या है, सेम। ये देखो यहां पे सेम वैल्यू है, और ए की वैल्यू क्या है, अलग अलग। बी सेम है मगर ए का ए ज्यादा है। यदि ए का ए ज्यादा है तो क्या करेगा, ए का ए ज्यादा है, ए मतलब अट्रैक्शन फोर्स। जरा गौर समझिए, वैल्यू ऑफ सी ये, और ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को खींचेगा, और मॉलिक्यूल को खींचेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, है। तो इसका मतलब ये गलत बात लिखी है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये गलत लिखा है आपने। वो कह रहा है कि सी जो है कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, जबकि सी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। क्यों, क्योंकि साइज तो दोनों मॉलिक्यूल का बराबर है, बी बराबर है ना, इसका मतलब साइज बराबर है, मगर यार अट्रैक्शन फोर्स ए का ज्यादा है। और जब अट्रैक्शन फोर्स ए का ज्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे, और ए के मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे तो श्रिंक कौन होगा, ए। तो ए का वॉल्यूम कम होना चाहिए सी के रिस्पेक्ट में, और यहां उल्टा लिखा है, तो ये तो गलत हुआ। अब इसको पकड़ो, गैस सी विल ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, वो तो अभी प्रूफ कर दिया है। अट्रैक्शन फोर्स इसका ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा सी का ज्यादा होगा ए से, है कि नहीं। इस वजह से ये देखो, ये बी वाला पॉइंट है, तो ये तो सही लिखा है आधा। अब आगे पढ़ लेते, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी, बात सही है। ए की वैल्यू दोनों की सेम है, मगर जरा बी देखो, बी का साइज कम है। गौर समझिए, जो गैस बी है उसका साइज कम है, और गैस बी और, अच्छा क्वेश्चन है जरा गौर समझिएगा, उनके अट्रैक्शन फोर्स मगर बराबर है। अट्रैक्शन फोर्स बराबर है मगर साइज किसका कम है, बी का। तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर है, साइज बी का कम है, तो कंप्रेस कौन सी ज्यादा होगी, बी तो ज्यादा होगी। क्यों, वो उसका साइज कम है तो आप ज्यादा दबा पाओगे। वो बात अलग है कि उनके अट्रैक्शन फोर्स बराबर है, मगर साइज के बेसिस पे ज्यादा कंप्रेस किसको कर पाओगे, जो स्मॉल साइज का होगा, और स्मॉल साइज का कौन है, बी। तो इसका मतलब ये बात सही लिखी है, बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन डी। इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला हाफ भी सही है, दूसरा हाफ भी सही है, और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, ये आंसर हो गया। अब जरा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलो। ये यार मैचिंग है, ठीक है। उस समय, जिस समय ये पेपर आया था, ठीक है, उस समय मैं पढ़ाता था मगर कम एक्सपीरियंस था। उस समय ये अच्छा क्वेश्चन माना गया था, पेपर में टफ क्वेश्चनों में से काउंट किया गया था, ठीक है। मैंने 2003 से पढ़ाना चालू किया था, ये 7 का पेपर है। तो जरा गौर समझिए क्वेश्चन करते कैसे। अब इस बात को जरा अच्छे से समझो, मैच द गैसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन लीड कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। जो बातें पढ़ाई है उन पर गौर से फोकस करिएगा। पहला जरा पकड़ो, पहला मैच करते हैं। जरा बताना प्रेशर कितना लिखा है, 200। क्या ये नॉर्मल प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, कैसा है। तो यार तुम लोग चिल्ला के कहोगे सर यार इसमें पूछने की क्या बात है, ये प्रेशर बहुत हाई है। और यदि प्यारे बच्चों ये प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर पे कौन सा टर्म गैप कर दोगे, जरा बताना। हाई प्रेशर पे कौन सा टर्म गैप कर दोगे, ये वाला टर्म गैप कर दोगे। ऐसे ही तो गैस इक्वेशन है, तो ये वाला टर्म गैप कर दोगे। जो ज्यादा हो उसी का करेक्शन टर्म निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये टर्म गैप कर दोगे। इसका मतलब गैस रियल होगी। तो यदि गैस रियल है तो P मैच कर गया, क्योंकि Z डज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। और गैस रियल है तो ये इक्वेशन आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म गैप करोगे ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसी का टर्म निग्लेक्ट करोगे, और जब उसका टर्म निग्लेक्ट करोगे तो ऐसा आएगा। और बाकी दोनों कंडीशन क्यों नहीं होंगी, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। चेक कर लो, ये टर्म निकल दिया तो ये माइनस आएगा, माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब Z ग्रेटर देन 1 आएगा, और Z ग्रेटर देन 1 पे अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करते हैं। ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, Z ग्रेटर देन कब आता है, जब वैल्यूम ज्यादा हो, और वैल्यूम ज्यादा कब आएगा, जब रिपल्सन होगा, है कि नहीं। तो ये मैच आया। अब B को पढ़ लो, B क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर टेंस टू 0 है। जरा बताना प्रेशर टेंस टू 0 होने का मतलब क्या है।
मतलब ये हुआ कि गैस बहुत बड़े कंटेनर में रखी है। जब गैस बहुत बड़े कंटेनर में रखी है तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, यदि बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा तो गैस आइडियल बिहेवियर करेगी। तो इसका मतलब इसका मैच कौन होगा? आर होगा, क्योंकि बाकी तीन जो है वो आइडियल के नहीं है, वो रियल के हैं। अट्रैक्शन फोर्स रियल गैस में होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डज नॉट इक्वल टू 1 रियल गैस का है, ये इक्वेशन रियल गैस की है। तो इसका आंसर सिर्फ आर बन सकता है। अब सी पे आ जाओ। सी क्या है? सी है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे होगा जरा देखो। हम सभी लोग जानते हैं कि जेड और पी के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ ऐसा आता है, टिक का निशान कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये सिचुएशन क्या है? ये तो है P टेंड्स टू 0। ये सब जो ये वाली सिचुएशन है ये P इक्वल टू 1 के आसपास ही तो होगी। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू 1 ना तो हाई होगा और ना टेंड्स टू 0 होगा, ये इसका मतलब मॉडरेट है। और मॉडरेट सिचुएशन में क्या होता है? जेड लेस देन 1 होता है। और जेड लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? यदि ये मॉडरेट सिचुएशन है, जेड लेस देन 1 है, तो जेड लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब पहली बात तो ये आ गई कि ये गैस कैसी है? रियल है। तो P मैच कर गया, क्योंकि गैस रियल है तो Z डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब दूसरी बात क्या मैच कर रही है? यदि Z की वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि ग्राफ में नीचे आएगा पोर्शन, और Z लेस देन 1 हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। ये देखो, बात समझ रहे हो कैसे? और चाहो तो दो तरह से कर सकते हो। Z लेस देन 1 है तो Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, बात ये आ रही है। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो, रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वैल्यूम। ये तो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, वहां पर भी डिस्कस किया, यहां पर भी डिस्कस किया। किसी रियल गैस को बहुत बड़े कंटेनर में डाल दिया जाए तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो इसका मतलब डी का आंसर भी क्या होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े वैल्यूम में डाल दोगे तो P इक्वल टू P टेंड्स टू 0 पहुंच जाएगा, है ना। प्रेशर में अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक का टर्म निगलेक्ट हो गया। और गैस बहुत बड़े कंटेनर में है तो आपको पता है गैस के रिस्पेक्ट में, कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस के वैल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि बहुत बड़े कंटेनर में यदि रियल गैस डाल दी जाए तो आइडियल की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब डी की मैच भी क्या होगी? आर होगी। ये देखो, ये हम लोगों ने काम किया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करके नोट्स बना ले। क्यों? क्योंकि जब पेपर हो तो पेपर के 4-5 दिन पहले यही छोटे छोटे नोट्स रिवाइज करिएगा। आप बाकी भी रिवाइज करो मगर इनको भी रिवाइज करिएगा और इन क्वेश्चनों को भी करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होगी तो वहां पर जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और हमारी कोशिश यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अपना काम यही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ अगला टॉपिक या कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।